Good morning, students. This is poem The Shade, chapter number 3, poem 3 The Shade. शेड का मतलब होता है छाया, और जैसे टीन शेड बनाते हैं हम उसी को शेड बोलते हैं, जिसमें छाया रहती हो, कुछ सामान भी जिसके नीचे रखाया जा सकते हैं। जैसे यहाँ फोटो में दिखा रखा है, एक हमारा कोई बड़ा घर होता है बंगले टाइप का, तो कोने में कोई एक छोटा सा घर होता है, कहीं हम छत पे रखते हैं टीन शेड, जिसमें एक्स्ट्रा सामान, फालतू सामान पड़ा रहता है, और वहाँ जिसको हम स्टोर कह सकते हैं। आजकल तो स्टोर भी लेटेस्ट होने लगे हैं, लेकिन बड़े घरों में थोड़ा कोने पे कहीं ऐसा कबाड़ वाला मकान रहता है टूटा फूटा सा, जिसमें जाते नहीं अक्सर, कोई बहुत कम जरूरत होती जब भी जाते हैं। उसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पोइम है, स्टोरी है। ओके, स्टार्ट। डू यू नो व्हाट ए शेड इज़? क्या आप जानते हैं शेड क्या है? शेड इज़ ए पार्ट ऑफ आवर हाउस that is constructed for the extra things. A cow shed, a tool shed, a wood shed, for example, जैसे कि गाय के लिए बनाने वाला शेड, टूल्स रखने के लिए शेड, लकड़ी का शेड। एग्जाम्पल, इट्स ए स्मॉल रूम, एक छोटा रूम होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो मुख्य घर जो होता है हमारा उससे थोड़ा दूर रहता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, जिसमें सामान रखे जाते हैं, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, चीज़ें, जानवर, टूल्स या जो वाहन है वो रखे जाते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ शी और ही वाज एवर सीन ए शेड, लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। तो कभी आपके फ्रेंड्स में से आपने नहीं देखा है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। नाउ रीड द पोएम। ओके, ये फोटो ड्रॉ करनी थी, आपने ड्रॉ की होगी। There's a shade at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. There is a shade at the bottom of our garden. हमारे गार्डन के लास्ट में, बॉटम का मतलब कॉर्नर में, लास्ट में एक शेड है। पोइट के गार्डन में कॉर्नर पे है। विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसके जो डोर से दरवाजे हैं उन पे स्पाइडर का वेब हैंगिंग लटकता रहता है। वेब का मतलब जाले लग जाते हैं, कम यूज़ किया जाता है तो। विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, डोर के आर पार क्या लटके रहते हैं? स्पाइडर के जाले, वेब्स। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, और उनकी जो हिंजेस, जो लटकती हुई चीज़ें हैं वो रस्टी है, बड़ी उसके जंग खाया हुआ है। एंड क्रीक इन द विंड, और हवा से वहाँ क्रीक की आवाज़ आती, चर्र चर्र करने की आवाज़ आती। जो भी चीज़ लटकी हुई चीज़ें होती है वो हिलती रहती है उसके अंदर से जब हवा चलती है। व्हेन आई एम इन बेड, और जब मैं बेड में लेटा रहता हूँ। आई लाई, जब मैं लेटा रहता हूँ। एंड आई लिसन, और मैं सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और क्या सोचता हूँ, एक दिन मैं उस दरवाजे को खोलूँगा, देख इसमें क्या है। क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर ऐसे स्टोर रूम से, अंधेरे वाले कमरे से, पुरानी चीज़ें रखी हुई कमरे से डरते हैं। और लेकिन वो पोइट जो है छोटा है, लेकिन वो सोचता है कि मैं एक दिन उसको खोलूँगा, उसमें है क्या, क्योंकि उधर जाने नहीं देते छोटे बच्चों को। ओके, नेक्स्ट पेरा। देयर से डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विद देयर क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। अब वहाँ पे क्या है? डस्टी ओल्ड विंडो है, उसकी पुरानी सी डस्ट लगी हुई विंडो है एक साइड में। विथ 3 क्रैक्ड पेन ऑफ ग्लास, जिसका जो कांच है उसमें 3 क्रैक आए हुए हैं। क्रैक का मतलब टूटे होना, पेन का मतलब जो साइड का जो ग्लास है, पेन ऑफ ग्लास, हिस्सा, ग्लास का हिस्सा। आई ओपन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वहाँ से शायद उस कांच के अंदर से, जो विंडो के टूटी हुई ग्लास के अंदर से कोई मुझे देख रहा है। स्टेयरिंग का मतलब घूर के देख रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं उधर से गुजरता हूँ शायद कोई देख रहा दिखता है मेरे को अंदर से, ऐसा लगता है मुझे। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, फिर मैं सोचता हूँ कि एक दिन मैं उस विंडो में से पीप करूँगा। पीप का मतलब ध्यान से देखूँगा, देखिए अंदर कौन है, एक दिन देखूँगा मैं। देख नहीं रहा, देखूँगा, ऐसा सोचता है पोइट। नेक्स्ट पैरा। माई ब्रदर सेज देयर इज़ ए घोस्ट इन द शेड, मेरा भाई कहता है, जो बड़ा है उससे, वो कहता है कि उस शेड के अंदर क्या है? घोस्ट है। घोस्ट मीन्स भूत, भूत है उसके अंदर, ऐसा कहता है मेरा भाई। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, क्या कहता है भाई? जो कि छुपा हुआ है, हाइड्स का मतलब छुपा हुआ है, अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड, जो फ्लोर के बोर्ड्स होते हैं, प्लाई बोर्ड वगैरह एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें पड़ी रहती है, सड़े हुए पड़े रहते हैं, रोटन का मतलब सड़े हुए हैं, उनके अंदर छुपा हुआ है भूत, ऐसा कहता है मेरा भाई, क्योंकि थोड़ा बड़ा है।
एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और मेरे को कहता है कि अगर कभी मैंने हिम्मत की ना, डेयर का मतलब हिम्मत करना, टू सेट फुट इनसाइड उसके अंदर पैर रखने की कोशिश भी की ना, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, तो वो जो भूत है वो एकदम से उछल के बाहर आ जाएगा जंप आउट करके, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सिर को चॉप ऑफ कर देगा। चॉप ऑफ का मतलब कट कर देना, मेरा सिर को काट देगा वो। ऐसे डराता है, डराते ना बड़े बच्चे छोटे बच्चों को डराते, उधर मत जाना, उधर भूत है, चोटी पकड़ के ले जाएगी, ऐसी बातें होती है। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, किंतु फिर भी मैं सोचता हूँ कि एक दिन मैं ज़रूर पीक करूँगा, उसके अंदर देखूँगा। ओके, लास्ट चेंज। आई नो देर इजेंट रियली ए घोस्ट, मैं जानता हूँ कि वास्तव में उसके अंदर कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, मेरा भाई तो मुझे इसलिए कहता है कि उस शेड की तरफ मैं नहीं जाऊँ। टेल्स लाई, झूठ बोलता है। टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, ताकि उसके भाई के छुपने की जगह हो जाए। डैन का मतलब यहाँ छुपने की जगह, वैसे डैन मीन्स होता है द टाइगर्स और लॉयन वेयर रेस्ट या लीव्स। तो डैन बना रखा उसने, छुपने की जगह बना रखा, इसलिए कहता उधर मत आना, भूत है उधर। देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, वहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरी तरफ घूर के देख रहा हो या अजीब अजीब आवाज़ें कर रहा हो, कोई नहीं करता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और अब तो स्पाइडर जो है वो भी चली गई है अपनी वेब से। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मैं भी नहीं जानता कि कब चली गई। क्यों? क्योंकि पोइट अब बड़ा हो गया है और वो वहाँ से इजी गोइंग जा पाता है। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, और मैं जल्दी ही एक दिन उस शेड के अंदर जाऊंगा। बट नॉट जस्ट येट, किंतु अभी तो नहीं जाऊंगा, अभी तुरंत तो नहीं जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे जो बचपन का जो मन हमारा होता है, जिस टाइप से किसी चीज़ को देख के, उसके बारे में ये पोइम थी, जो कि छुपने की जगह, भाई बहनों के बीच में जो चीज़ें होती है उससे रिलेटेड है। ऐसे कोई भूत नहीं होता है जो शेड में छुपा होता है, पोइट ने भी ऐसा बताया। ओके, हैव ए लर्निंग डे, बाय।